जी, इसी क्वेश्चन में एक एडिशन मैंने करनी थी कि ये पास्ट पेपर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था और उन्होंने पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी लेटर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि इन फोर्सेस को हेड टू टेल रूल से जॉइन करके चेक करना होगा कि किसके ऊपर कंप्लीट ट्रायंगल बनता है और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स बनाने की जगह नहीं बचती। आपको पता है ना कि कंप्लीट ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसे एक ही डायरेक्शन में या सारे वेक्टर्स क्लॉकवाइज हों या सारे एंटी क्लॉकवाइज हों और ट्रायंगल कंप्लीट हो रही हो, तो आप कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि इन दैट केस रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो। मीन सारे वेक्टर हेड टू टेल से जॉइन हो रहे हैं और एंड जो लास्ट वाला वेक्टर है वो पहले वेक्टर के टेल के साथ जॉइन हो जाता है और आपके पास रिजल्टेंट बनाने की जगह नहीं बचती। तो वो देखें सी पार्ट में ऐसा हो रहा है। ये वेक्टर अगर पी है और ये वेक्टर डब्ल्यू है तो वेक्टर आर जो है वो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर आप इसमें देख लें बी पार्ट में तो ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि देखें वेक्टर डब्ल्यू यूँ आ रहा है और वेक्टर आर जो है वो ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा और फिर वेक्टर पी यूँ होगा। तो आपको पता है कि ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। इसी तरह अगर मैं डी पे चेक करने की कोशिश करूँ तो ये वेक्टर डब्ल्यू आ गया और यूँ ये वेक्टर पी आ गया और वेक्टर आर जो है वो भी इस साइड को ही है, ये इस साइड को ही कुछ बन रहा है, यानी इस तरह से करके। तो ये भी कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बनती और ना ही ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल है। तो इक्विलिब्रियम में जो है वो सिर्फ सी पार्ट ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है।